किस संस्थान से हैं, नैतिक मूल्य क्या हैं, गीता के उपदेश क्या कहते हैं, हमें अपने जीवन में उनको कैसे अपनाना चाहिए, हम अपना जीवन कैसे सक्सेस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान कुछ आपको हो सकता है, आप है ना, और कुछ और ज़्यादा चीज़ें ज्ञान आपको इनसे मिलेगा। तो आप सभी इनका स्वागत करें और इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर थोड़ा सा इसको ठीक कर देंगे, साउंड ठीक है, आपको क्लियर सुनाई दे रहा है सबको? ठीक, थैंक यू, सही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। आज आप सोच रहे होंगे आज ये पंडित जी कहाँ से आ गए हमें ज्ञान देते होता है ऐसा, डोंट वरी, सोचते हैं ऐसे ग्रामीण जैसे जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए पंडित जो शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा फायदे की बात करता है, नुकसान की बात नहीं करता। तो मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ तो आपके फायदे की ही बात करने आया हूँ, तो इसमें आप टेंशन मत करें। ये वाले फायदे की नहीं कि आप सोच रहे हो कि भाई कुछ फायदे की बात बताएंगे, कैसे छुट्टियों में पैसा कमाया जाए, ऐसा आपके जीवन के फायदे की बात करते हैं, आपके लाइफ के फायदे की, आपके लाइफ में बेनिफिट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, रियल बेनिफिट, कैसा बेनिफिट, रियल बेनिफिट कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करने हैं। तो एक बार अपने आप को इंट्रोडक्शन मैं आपका दे देता हूँ आपको, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं कोई, जैसे आपको बताया कि मैंने कहाँ से कौन सा ज्ञान हमें बताने जा रहे हैं। तो मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने SRM यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, एमटेक किया, और उसके बाद मैंने आपके यहाँ पे जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप ही के जैसे स्टूडेंट था और अभी भी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। और अब इतना है कि भाई हमारे जो शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने जो सिखाया है उसको हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, गिव शॉर्ट फॉर्म है GIVE, गिव। तो वहीं से हम हैं और हमारा एक ही मोटो है, जस्ट टू एजुकेट एवरी यूथ अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। उससे आप सबको, हर स्टूडेंट को, हर इंडियन को एजुकेट करने का मतलब है कि आपको नॉलेज देना, बाकी उस पर चलना, उसको लाइफ में अप्लाई करना, वो आपके ऊपर, हेल्प हम आपको कर सकते हैं पर आपके ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे हम सेशन को कि हम सब लाइफ में सफलता चाहते हैं, एवरीवन ऑफ अस वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल। क्या कोई यहाँ पर बैठा है जो कि सक्सेस नहीं प्राप्त करना चाहता? सब सफलता चाहता है, एवरीवन, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में सफल हो। पर पहले हम अगर कोई चीज़ चाहते हैं तो उसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए। तो सफलता का क्या मतलब है, मैं आपसे पूछूंगा। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, ऐसा सेशन नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊं और आप बोर हो गए और सो गए। ठीक है, सबने अच्छी तरह से लंच ले रखा है? हाँ या ना? हाँ, वो थोड़ा रिस्की मैटर है ना, क्योंकि जब पेट भर जाता है तो नींद बहुत बढ़िया है। कोई बात नहीं, आपको सोने नहीं देंगे, आपको जगा के रखेंगे, क्योंकि हमारा काम ही जगाना है दुनिया। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न करते हैं कि सफलता का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज सक्सेस? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस?
आप कृपया करके हाथ खड़े करें। रिक्वेस्ट यू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी द आंसर। हाथ बताइए। जो चीज़ हम चाहते हैं वो मिल जाए, उसे सफलता कहते हैं। ठीक है, बताइए। So according to me, I think the goal we decided to attain that goal is success. तो attaining goal means success। थैंक यू। तो स्वास्थ्य, पैसा और इज्जत के बीच में सहसंबंध है। ठीक है, इश्यूज अच्छा। जो लक्ष्य हमने हमारे जीवन में सेट किया उसको प्राप्त कर दिया गया और हमारे आगे गोल हासिल करना, टू अटेन अगेन वही अटेनिंग गोल। आपका जो आपने बताया कि सामंजस्य स्थापित करना, वो आपका गोल है, वो आपका गोल है। ठीक है, अल्टीमेटली सक्सेस का क्या मतलब हुआ कि कोई एक लक्ष्य आपने बनाया, कोई गोल आपने बनाया, उसको अचीव करने को सक्सेस कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि हम सबके, आप सब यहाँ पे हैं, पूरी दुनिया के हर व्यक्ति का लक्ष्य एक है या अलग है? और मैं कहूँ एक है। आप खुद कहेंगे सबके अलग, आप कह रहे हैं, है ना? सबके क्या है? अगर यहाँ पर बिल गेट्स दे रहा होता लेक्चर तो आप ये उत्तर देते? नहीं देते। तो जो आप करते हो लाइफ में, जो मानते हो, जो जानते हो, सत्य से वो बताओ। आपके कहने का मतलब है सबका लक्ष्य अलग है। चलो आपका पूछते हैं। अभी आपने कहा था आपका क्या लक्ष्य है? मतलब स्वास्थ्य और पैसा और रिस्पेक्ट, इन तीनों के बीच में जीवन में मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे इंसान खुशी रहेगा। ठीक, थैंक यू। और कोई आपका क्या लक्ष्य है? रास्ता है और जो भी हमारा गोल है मेरा वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, उसके अलावा कर रहा हूँ जो हमारे तकलीफ है उसका हम जल्दी से फ्री करें। उससे आपको क्या मिलेगा अगर आप उनको फ्री कर देंगे? चलो सर मुझे जो मिलेगा वो खुशी, खुशी। और उनकी खुशी से आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन है। जब पैसा ऊपर मायने रखता है लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो उनकी खुशी से आपको खुशी मिलेगी। आपका क्या लक्ष्य है? So I want to be assistant officer in my life, so that my parents feel proud कि हाँ मतलब लड़की को पढ़ाया तो मनी वेस्ट नहीं हुआ। I want to make my parents happy. You want to make your parents happy. Ultimately, by making your parents happy, what do you want to make yourself? So उनके happiness से मेरी happiness. आपके happiness। हाँ जी। अच्छा इंसान बनना, जब मैं मरूं तब दो लोग बात करें तो हाँ मैं जो समाज से करूँगा। बहुत अच्छी बात। इससे आपको क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? पर मुझसे लोगों को सीख मिलेगी कि हाँ उस बच्चे की जैसे करो और उस पर ऐसी भावना अगर आप रखते हैं तो कुछ आप आशा करते होंगे कि मुझे क्या मिलेगा। आपको क्यों ऐसा करना चाहते हो? आप मुझे संतुष्टि मिलेगी। संतुष्टि मिलेगी, कि मैं आपको संतुष्टि मैंने मिलेगी। मेरी लाइफ पूरी अच्छी ढंग से जी। बिल्कुल सही, संतुष्टि मिलेगी। अल्टीमेट आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो आप जीवन में जो भी करते हैं क्या प्राप्त करने के करते हैं? सेटिस्फेक्शन। तो आपका गोल क्या हो गया? सेटिस्फेक्शन। पैसा कमाना नहीं, इंजीनियर बनना नहीं, डॉक्टर बनना नहीं, टीचर बनना नहीं। आप तो सब बीएड स्टूडेंट्स हैं, टीचर बनना नहीं। अल्टीमेटली क्या करना है? लाइफ में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्या है? आज एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइफ में वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। पैसा है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ, एवरीथिंग दे हैव। जो वो डिजायर करते हैं वो उनके पास है। पैसा है उनके पास तो वो सब चीज़ खरीद लेते हैं, पावर है, सब कुछ, परंतु खुशी नहीं, क्या नहीं? हैप्पीनेस नहीं है, लाइफ सेटिस्फेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, सीसीडी का जो मालिक है, कैफे कॉफी डे का मालिक जो था, तो ओनर ऑफ दैट चेन, 700-800 उनके वेंचर्स थे पूरे वर्ल्ड में, रेस्टोरेंट्स थे, हैं अभी भी हैं, काफ़ी उन्होंने बंद कर दिए। जब वो थे जिंदा तब उनके बहुत सारे थे, सब कुछ था उनके पास,
ये सब था, प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सब कुछ, एवरीथिंग, फिर भी उन्होंने क्या किया? सुसाइड, आत्महत्या। इसका मतलब क्या है? कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग था। सब कुछ होने के बाद भी उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग था। उसी मिसिंग लिंक पे हम आज बात करेंगे। व्हाट इज दैट मिसिंग लिंक? जो हर व्यक्ति, मतलब सब कुछ अचीव करने के बाद भी अगर वो खुश नहीं है तो इसका क्या मतलब? उस अचीवमेंट्स क्या हुई? फेल हुआ या सक्सेसफुल है? वो फेल है, वो फेल है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो आगे जाके अपना कॉलेज बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, सब करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, एग्जाम्पल ले लीजिए मणिपाल। मान लीजिए मैं आपको मणिपाल का मेन किंग बना देता हूँ कि वो आपका हुआ आज से, पर साथ में आपको 4th स्टेज कैंसर मिलेगा। 4th स्टेज कैंसर मिलेगा, लोगे? क्यों? क्योंकि खुशी खत्म हो गई आपको। अल्टीमेटली क्या हुआ? मिल तो गया जो आपको चाहिए था, परंतु क्या हुआ? जो हैप्पीनेस जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो खत्म। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हैप्पीनेस मिलेगी कैसे? क्योंकि अभी तक हमने जो नॉलेज दी है, अभी तक देखो क्या, अभी हम आपको क्या करें, हम आपको ट्यूनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्यूनिंग कर रहे हैं, जिससे कि हम सब एक वेवलेंथ पे आ जाए, जिससे कि फिर मैं अगर आपकी जो बात करूँ वो आपको सबको समझ में आए। तो हम सब इस टॉपिक पे तो एग्री करते हैं कि हम सबके लाइफ का गोल एक है, और वो क्या है? हैप्पीनेस। एग्जाम्पल भी दे देते हैं आपको, जैसे फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, उसके अंदर क्या होता है? एक टीम के लिए एक गोल होता है कि आपको वो टीम के प्लेयर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीकों से उसी गोल में बॉल को डालते हैं। मीन्स अलग अलग है, कोई इधर से डाल रहा है, कोई इधर से, कोई ऊपर से, कोई कोने से, कोई कहीं से, मीन्स अलग है, पर गोल एक। तो इसी तरह कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई ये, कोई वो, कोई टीचर, कोई ये, कोई साइंटिस्ट, पर किस लिए? टू अटेन हैप्पीनेस अल्टीमेटली, वो उसलिए करना चाहता है। पर चक्कर क्या है कि अगर आप रेगिस्तान में पानी ढूंढोगे तो आपको पानी थोड़ी मिलेगा, आपको तो क्या मिलेगा? रेत ही रेत, रेत ही रेत मिलेगी। कभी कभी कुछ एक दो बूंद पानी की मिल गई तो आप सोचते हो कि मैं खुश हो गया। क्या सोचते हो? मैं खुश हो गया। वो खुशी नहीं है, दैट इज नॉट हैप्पीनेस। वो एक दो बूंद, एक प्यासे को एक बूंद पानी की मिल गई तो वो सोचता अरे मजा आ गया। अरे मजा नहीं आया, तू उसको सोच, उस बारे में सोच जो व्यक्ति नदी के किनारे बैठ के पानी पीता रहता है। समझ रहे हैं आप? वो है खुश, वो नहीं है जो रेगिस्तान में पानी ढूंढ के एक बूंद पानी मिल के खुशी सोच रहा है कि मैं खुश हो गया। नहीं। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? तो जीवन का लक्ष्य खुशी है, आनंद है, तो कैसे प्राप्त करें उसको? क्योंकि लोग बाग हैं जो प्राप्त करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे आजकल यंगस्टर्स कहते हैं कि तू इस चीज़ को ट्राई कर ले, तू खुश हो जाएगा, हैं? कहते हैं ट्राई तो कर एक बार, हर चीज़ ट्राई करने के लिए बनी है। क्या कहते हैं? थोड़ा सा ये ड्रग ट्राई करके कर, ये अभी मार्केट में नया आया हमारी जन, जरा इसको ट्राई तो कर, जरा ये थोड़ा सा अल्कोहल ट्राई तो कर, क्या हो जाएगा? ट्राई तो कर, हर चीज ट्राई के लिए बनी है। अरे अगर हर चीज ट्राई के लिए बनी है तो थोड़ा भाई जहर भी ट्राई कर, हैं? एक बूंद ही रख ले अपने जीभ पे पोटेशियम साइनाइड की, KCN रख ले, एक बूंद रख ले, क्या होगा? बूंद लायक ही नहीं रहेगा ट्राई करने के, दोबारा कोई चीज ट्राई करने के लायक ही नहीं रहेगा। तो ये सबसे बोगस फिलॉसफी है कि ट्राई करने के लिए बनी हर चीज ट्राई करने के लिए नहीं बनी। हमारे कॉलेज में थे तो मेरे को एक स्टूडेंट बोलता है कि सिगरेट पी रहा था, वो जल रही थी सिगरेट, कहता है कि एक बार ट्राई कर। मैंने कहा तू एक काम कर, करूँगा ट्राई, पर तू मेरी बात ट्राई कर। क्या? बोले तू इस सिगरेट को उल्टा कर और फिर ट्राई कर। वो कहता पागल है क्या, जीभ जल जाएगी? भाई हर चीज ट्राई करने के लिए नहीं है, समझो इसको। सबसे बड़ा मतलब वीक मिसिंग होता है, क्योंकि अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो आप बच जाओगे, ट्राई कर दिया तो कब फंसे। तो
समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो चीज़ ट्राई करने की होती है जो चीज़ हमें बेनिफिट दे, जो चीज़ हमें लॉस दे, वो ट्राई करने की नहीं। तो आपसे ये है रिक्वेस्ट कि आप समझिए। तो वी ऑल आर आफ्टर हैप्पीनेस, हम खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसको मैं आपको प्रूव करूँगा, बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस का उल्टा क्या होता है? अनहैप्पीनेस। ठीक है, अनहैप्पीनेस, सॉरो। तो एक एक करके चलते हैं, हम रूट कॉज पे जाएंगे, किसी भी चीज़ की जड़ पे जाएंगे, तभी हम सॉल्यूशन हमें उसका मिल सकता है। अगर हम रूट कॉज पे नहीं जाते तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। कोई भी चीज़ देखो, आपको एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे रस्सी होती है, 2-3-4 रस्सियाँ आपस में बंधी हो, अगर वो नॉटेड हो, तो अगर हमें पता हो कि ये किस प्रकार बंधी है, जो रूट कॉज है, कैसे उसको टाई किया गया, तो हम खोल सकते हैं उसको आसानी से। और अगर हमें नहीं पता तो क्या होगा? वो और उलझ जाएंगे। हम पता नहीं किसकी गांठ का कहाँ से क्या निकाल देंगे, तो वो क्या होगा? और नॉट खराब हो जाएगी, वो उलझ जाएगी। तो इसलिए हमें रूट कॉज को पता करनी चाहिए कि वो कैसे बंधी थी। तो हमारे को, इसलिए हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो रूट कॉज पे बात करेंगे। आपसे हम सुपरफिशियली बात नहीं करेंगे रूट कॉज पे, जिससे कि आपको पूरी तरह से बेनिफिट हो, पूरा लाभ। तो अनहैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं कि लाइफ में अनहैप्पीनेस क्यों मिलती है, क्यों व्यक्ति अनहैप्पी हो जाता है, बताइए। हाँ जी। तो जो चीज़ हमने सोची है वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उसको खराब नहीं कर पाते, और कहीं से कोई भी चीज़ जैसे अपमान वगैरह हो जाता है, या किसी ने कोई ज़्यादा कुछ बोल दिया तो ठीक है, और कोई? क्या अनहैप्पीनेस का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस? कोई बताना चाहेंगे? बताइए सर, पीछे आप बताना चाहेंगे? कैप पहन रखे आप नहीं है, क्या कारण है अनहैप्पीनेस? बताइए। एक्सपेक्टेशन, आपके कहने का मतलब है हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो क्या होता है? उससे हमें दुख मिलता है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जो आपने कहा गलत नहीं, उत्तर सब सही है, पर रूट कॉज ढूंढ रहे हैं, जड़ ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज द रूट कॉज? तो आपको एक उदाहरण देते हैं, यहाँ से समझिएगा कि मान लीजिए आप बाहर गए, आपने किसी ढाबे पे खाना खाया, खाना खराब था, आपने खा लिया, आपको पता नहीं था खाना खराब, आपने खा लिया, बीमार पड़ गए, दुखी हो गए, अनहैप्पी। क्यों हो गए अनहैप्पी? खाना खराब था इसलिए, या आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं कि खाना खराब, क्योंकि अगर आपको पता होता तो आप खाना खाते नहीं, और नहीं खाते तो नहीं होते, नहीं बीमार होते। क्यों? तो इसका मतलब क्या है? आपको पता नहीं है, इग्नोरेंस। हम क्या है? इग्नोरेंस में है, इसलिए ऐसा हुआ। आपने कहा एक्सपेक्टेशन, अगर आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए किसी से ज़्यादा, अगर आपको ये नॉलेज है, तो फिर आप उसमें पढ़ेंगे। इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण। एग्जाम में फेल हो गए, क्यों? पढ़े नहीं थे, अज्ञानता थी। क्या लिख के आते? क्या लिख के? निराशा मिली, क्या मिली? फेल हो गए, कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण। सब एग्री करते हैं इससे? अगर सारे दुखों का कारण अज्ञानता है, तो सारे सुखों का कारण क्या होना चाहिए? ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज ही सारे सुखों का कारण, सारी खुशी, सारे आनंद का कारण क्या है? नॉलेज। सब एग्री करते हैं? ठीक, आगे बढ़ते। अब आप बताइए, पिछले 200-300 सालों में नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी सब बढ़ी है या कम? बढ़ी है। दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बढ़ा हुआ है, कम हुआ है? बढ़ा है। तो गड़बड़ हो गया। अभी तो हमने क्या प्रूव किया था कि नॉलेज से क्या मिलना चाहिए?
हैप्पीनेस और लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस से क्या मिलता है, अज्ञानता से क्या मिलता है, दुख। तो इतना नॉलेज बढ़ने के बाद भी दुख बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। सब दो कारण, या तो मना कर दो कि ये नॉलेज नहीं जो बड़ी है, क्योंकि नॉलेज का काम तो सुख देना है, और ये नॉलेज सुख नहीं दे रही, क्या दे रही है, दुख दे रही है, दुख बढ़ा रही है, टेंशन बढ़ा रही है। तो या तो रिजेक्ट कर दो कि ये नॉलेज ही नहीं, पर ऐसे रिजेक्ट कर नहीं सकते, नॉलेज तो है। आज देखिए मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी नॉलेज है, नॉलेज है। मैं बोल रहा हूँ, साउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल के वायरलेस के थ्रू वो किस में जा रही है, वेव्स के थ्रू किस में जा रही है, एम्पलीफायर में जा रही है, एम्पलीफायर से फिर स्पीकर में जाके वापस साउंड निकल रहा है। तो दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, ये नॉलेज इनकम्प्लीट। क्या नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा। क्या कहते हैं, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, सबने सुना है। अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो मान लो अगर किसी को, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, मतलब वो उसने लिया कि हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, तो उसने बॉडी कटाई का ज्ञान तो ले लिया, सिलने का ज्ञान लिया, क्या ज्ञान है उसको, कहेंगे ये हार्ट ट्रांसप्लांट करता है जी, हाँ, पर अधूरा करता है। क्या करता है, काट के छोड़ देता है, काट देता है, दिल निकाल लेता है, दिल वापस डाल देता है, चेंज करता है दूसरा दिल, पर क्या करता है, वो बंद नहीं करता। क्या होगा, खत्म। तो अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, हानिकारक। तो ऐसा ही ज्ञान, एक और उदाहरण देते हैं, आधी कच्ची आधी पक्की रोटी खाइए, क्या होता है, पेट दर्द। जब पक्की नहीं होती रोटी ढंग से तो क्या होता है, पेट दर्द। और तो अगर आपको भूख लगी हो तो आप फटाफट खा जाएंगे, अरे वाह मजा आ गया, बाद में दर्द हो गया, क्या हो गया भाई, वो पेट में जो कच्ची रोटी गई थी उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, दुख हो गया। क्या हो गया, दुख, अधूरा। फिर वापस क्या है, तो मैं अभी लास्ट सेशन भी हुआ था, उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि नॉलेज, साइंस की नॉलेज है, पर जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल कि हमने एक वैन बनाई है, एक वैन है एलईडी वैन, वो वैन में एलईडीज हैं, वो ऊपर जाती हैं, पूरी फुल ऊपर चली जाती है, टीवी है बहुत बड़ा, तो वो चारों तरफ घूमता है, वैन जाती है पूरे। हम लोग विलेजेस में जाके और कॉलेजेस में जाके उसको डिस्प्ले करते हैं, कि नॉलेज के बारे में बताते हैं। तो जहाँ से हमने वो वैन बनाई, उस वैन के जो वर्कशॉप थी, वहाँ पे जो मालिक थे उनके घर पे, उनके साथ ऑफिस के अंदर एक फोटो लगी। उस फोटो में 4 लोग थे, ऐसे राउंड करके उन्होंने 4 फोटोज, एक फोटो के अंदर, एक फ्रेम के अंदर 4 फोटो लगा रखे, और सबके आगे लिखा था 1979, 1983, 70, 83, ऐसे इस तरह से 4। मैंने पूछा, उसमें मैंने देखा माला लगी हुई थी, और बगल में भगवान की कुछ फोटोज थी, उसमें माला लगी। तो मैंने कहा चलो भगवान की फोटो पे तो माला लगती है, फोटो पे माला लगती है, देवर वेरी यंग, एक 79 के बॉन्ड, 83, 86, ऐसे 4 थे एक फ्रेम। मैंने पूछा सर ये माला इनके ऊपर माला क्यों लगाई, कहते सब एक एक्सीडेंट में चारों शाहपुरा के पास एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ, एक और था वो बच गया। इनके सारे भाई थे, कैसे थे, इनके मतलब 4 पेरेंट्स, सबके एक बच्चा, एक लड़का और एक के 2 लड़के। तो ये 4 जो चारों थे, ये क्या हुआ, एक्सीडेंट में खत्म। तो जब उन्होंने सोचिए, जब 4 करिए, जब उन्होंने गाड़ी ली, जब गाड़ी खरीदी होगी, इतने गाड़ी क्या बढ़िया बढ़िया मस्त, पर फिर क्या हुआ, उस गाड़ी ने क्या किया, दुख, सफरिंग, टेंशन, क्या बीती होगी, क्या प्रॉब्लम्स हुई होगी। तो ये नॉलेज का हर एक जो गैजेट है, जो प्रोडक्ट है, वो ऐसा ही है। वो क्या करता है, इनिशियली आपको आनंद देता है, तो ऐसा लगता है आपको कि आपको सुख मिला, पर वो मिलता नहीं है, लगता है आपको। अल्टीमेटली क्या देता है, टेंशन, दुख।
ऐसा एक और एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को गाड़ी दिलाई, अगले दिन वो एक्सीडेंट में मर गया। तो उसने क्या सोचा, मैंने इसको गाड़ी दी, मैंने इसको गाड़ी दी। तो कहने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ी मत इस्तेमाल करो या आप साइंस मत इस्तेमाल करो, वो तो कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, इसको इसका राइट यूज करो। क्या करो, सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, राइट यूज करना। तो अभी हम उसमें आएंगे कि क्या होता है राइट यूज और क्या होता है रॉन्ग, बाद में आपको बताएंगे। पर बेसिक क्या है कि ये नॉलेज ऐसी है कि जब आप देखते हो तो शुरू में आपको हल्का सा ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन हुआ, परंतु वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जैसे मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। आज जितनी टेंशन, जितनी प्रॉब्लम्स उस एक गैजेट से हो रही है, मतलब सोच नहीं सकते आप, हर व्यक्ति टेंशन, हर व्यक्ति। क्यों, मोबाइल ऐसा हो गया है कि मतलब एक बच्चा भी, उसके पास भी पकड़ा दिया है, ये तू भी पकड़, तू भी टेंशन में रह, माँ बाप ने, तू भी रहे, हम तो हैं, तू भी रहे भाई, जो खैरात में मिला है वही तो देंगे आप। तो कहते हैं ना, जो हेरिटेज में जो मिला है वही तो हेरिटेज आगे आप पास करोगे। तो जो आपने देखा दिया नहीं तो बड़ी टेंशन, ये तू पकड़, तू ले टेंशन। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी मोबाइल का इस्तेमाल हम बहुत अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, पर हम उसके लिए इस्तेमाल करते नहीं, बहाना बनाते हैं कि हम अच्छी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उल्टी चीज़ों के लिए अधिक इस्तेमाल करते हैं। सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब। पर वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल, क्यों माइंड कंट्रोल में नहीं। तो माइंड कंट्रोल कैसे आएगा, क्या होगा, नॉलेज से माइंड कंट्रोल आता है, जिससे कि हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकें, उसके बारे में भी हम आपको बताएं। अभी हम वापस अपने बैक टॉपिक पे आते हैं कि नॉलेज बढ़ी है परंतु दुख भी बढ़ी, टेंशन बढ़ी है, असफलताएं लोगों के जीवन में हैं, सफलताएं नहीं। ठीक है, अब हमने दो बताए कि एक तो या तो मान लो कि ये गलत है, पर ऐसा नहीं कह सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, नॉलेज तो है पर इनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। तो अब इसको पूरा करना, सॉल्यूशन क्या है, पूरा करना पड़ेगा। अब ज्ञान किससे पूरा करोगे, ज्ञान से तो करोगे। अब मैं इंग्लिश का सेंटेंस लिख दूँ आधा और कहूँ उसको पूरा करो, तो किससे करोगे, इंग्लिश से ही तो करो, और भाषा थोड़ी लगाओगे। तो नॉलेज को अधूरा है, नॉलेज पूरा करना। एक गिलास पानी का पूरा भरा, आधा भरा, मैंने कहा इसको पूरा करो। अब आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, पूरा थोड़ी, पूरा किससे होएगा, पानी से। तो नॉलेज की कमी है, नॉलेज से ही पूरी होगी। तो वो जो नॉलेज जो है वो बेसिकली क्या नॉलेज है, कौन सी नॉलेज है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। 3 प्रश्न पूछेंगे, जवाब दीजिएगा सब सामने। सबसे पहला प्रश्न, जीवित शरीर और मृत शरीर, इन दोनों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, बताइए। जीवित शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवित शरीर और मृत शरीर दोनों में क्या कॉमन है, बॉडी। जीवित शरीर में भी बॉडी है और मृत शरीर में भी बॉडी है। जीवित शरीर में ऐसा क्या है जो उसको डेड बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, सिंपल आंसर बताइए। जीवित शरीर में ऐसा क्या है जो उसको, जीवित शरीर मृत शरीर, बैठिए। अभी हम इतने हायर टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला आंसर दीजिए। चेतना, चेतना, कॉन्शियसनेस। लिविंग बॉडी में क्या है, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस क्यों है, क्योंकि लिविंग बॉडी में लाइफ है। क्या है, लाइफ। और डेड बॉडी में लाइफ नहीं। सिंपल। जीवित शरीर में जीवन है, मृत शरीर में जीवन नहीं। अब आप मुझे बताइए कि पिछले 200-250 सालों में जो ज्ञान बढ़ा है और जो बचपन से लेकर अभी तक आप भी देते आए हैं, वो किसका ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है या जीवन का? फिजिक्स आपको जीवन का ज्ञान सिखाती है क्या? फिजिक्स में कोई फिनोमेना लिखा है कि ये फिनोमेना अप्लाई कर लो और जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी, खुश हो जाओगे? नहीं। क्या बायोलॉजी में लिखा है ऐसा कि ये बॉडी पार्ट लगा लो लाइफ में सक्सेसफुल? नहीं।
इसका मतलब ये जीवन का ज्ञान नहीं है। जो बड़ा है किसका ज्ञान है? शरीर का ज्ञान है। पिछले 200-250 सालों में जो ज्ञान बढ़ा है किसका है? शरीर का ज्ञान बढ़ा है। तो बायोलॉजी को कह देते हैं लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंस थोड़ी है वो तो किसकी साइंस है? शरीर की साइंस है, सब बॉडी पार्ट्स की साइंस है। लाइफ साइंस जीवन का ज्ञान है वो मिसिंग है। वो क्या है? मिसिंग है, जो बचपन से लेकर अभी तक हमारे को नहीं बताया गया, नहीं कोई एजुकेशन दिया गया, नहीं कुछ भी नहीं बताया गया उसके बारे में। और उसी के कारण आज हम अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट पर्सनैलिटी लेके घूम रहे हैं, अधूरा व्यक्तित्व लेके घूम रहे हैं। क्योंकि पूरा व्यक्तित्व कब होएगा, पूरी फुल कंप्लीट पर्सनैलिटी कब आएगी? जब आपके पास ये दोनों नॉलेज साथ में हो। अगर ये एक नॉलेज साथ में होगी तो आप क्या होंगे? इनकम्प्लीट। केवल मटेरियल नॉलेज आपके साथ होगी तो क्या होगा? इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट है इसलिए हम लाइफ में कुछ प्राप्त भी ढंग से नहीं कर पाते। इनकम्प्लीटनेस के अलावा नहीं कहते लोग कि जब कई लोगों ने कहा है ऐसा कि ये जो टॉप के लोग होते हैं ना, जो सीईओ होते हैं, जो बड़े बड़े टॉप जो ऊपर के ब्रैकेट के लोग होते हैं, ये कहते हैं कि हम बहुत अकेला फील करते हैं। क्या करते हैं? अकेला फील करते हैं, अलोन। क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है? ट्राइंगल होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है। नीचे बहुत सारे पीएम्स हैं, फिर वर्कर्स आ जाते हैं, फिर क्लर्क्स आ जाते हैं, फिर हेड क्लर्क्स आ जाते हैं, फिर ऑफिसर्स आ जाते हैं। ऐसे करते 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 कि कैसे जाता है? ऐसे छोटा होता रहता है। फिर कंपनी का एक सीईओ, एक डायरेक्टर, कुछ ऐसे करते करते क्या होता है? कुछ कम होते रहते हैं। और सबसे ऊपर सबसे एक अकेला व्यक्ति, अकेला। तो वो इनकम्प्लीटनेस के कारण क्या होता है? वो देखता है कि ये क्या है, वो परेशान हो जाता है और वो अपनी इनकम्प्लीटनेस नीचे तक भेज देते। जो उसको टेंशन है, जो उसको इनकम्प्लीटनेस है, जो उसको परेशानी है, वो अपने तक थोड़ी रखता है, वो नीचे तक भेज देते। तभी हमारे शिक्षा गुरु हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, वो जब भी किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं लेक्चर देने, वो कहते हैं वर्कर नहीं, उसको बुलाओ तो टॉप पर है, क्योंकि वही तो दे रहा है टेंशन सारी, उसको ठीक करना पड़ेगा, इससे कि वो टेंशन आगे क्रिएट नहीं करे, है ना? ऐसा होना चाहिए ना लीडर जो टेंशन में नहीं रखे व्यक्ति, तभी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती। तो लाइफ की नॉलेज मिसिंग है। अब वो कैसे मिसिंग है, क्या मिसिंग है, उसके बारे में मैं आपको एक कोट बताता हूँ, जिससे कि आपको विश्वास होगा कि हाँ ये नॉलेज मिसिंग है। और कब से मिसिंग है वो भी बता दूँ। तो आपने सबने सुना होगा, पता नहीं सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले, एक ब्रिटिश वॉइसरॉय थे लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड को बोल दिया जाता है नहीं, हम तो टाइटल हो गया, नहीं तो हमारा तो मानना नहीं है उनको लॉर्ड बोलने का। और आपको जान उसके लिए कि मैकॉले वो आए और उन्होंने 1835 में इंडिया आए और उन्होंने 1830 में इंडिया आए और उन्होंने 3-4 साल यहाँ पे भ्रमण किया, सब कुछ देखा। और 1835 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लेटर दिया क्वीन को। और क्या लेटर दिया, क्या लिखते हैं उसमें? वो कहते हैं आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, कि मैं पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया घूम चुका। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर और अ थीफ, मैंने एक व्यक्ति नहीं देखा जो कि भिखारी हो या चोर, एक व्यक्ति। एवरीवन वाज सो सेटिस्फाइड, सब लोग क्या है? सेटिस्फाइड। चोरी व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो सब सेटिस्फाइड थे चोरी करने के लिए। एक भिखारी नहीं, एक चोर नहीं। दिस कंट्री हैज गॉट सच हाई मॉरल वैल्यूज, क्या जबरदस्त मॉरल वैल्यूज हैं। पीपल ऑफ सच कैलिबर, क्या कैलिबर है, दैट आई डू नॉट थिंक, मैं सोच भी नहीं सकता दैट वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस कंट्री को कॉन्कर किया जा सकता है, अनलेस, क्या लगा दिया बीच में सर, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन, जब तक हम इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, विच इज हर स्पिरिचुअल नॉलेज, जो क्या है इनका स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल कल्चर, देयर हेरिटेज, जब तक हम उसको नहीं तोड़ देते तब तक हम पे कॉन्कर नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है तोड़ी कैसे हो? हमारी आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि उसने बताया कि इनका जो विश्वास है अपने स्पिरिचुअल नॉलेज पे, अपने जो वेदास हैं इनके ऊपर जो इनका विश्वास है, उसकी वजह से ये इतने यूनाइटेड हैं कि ये टूट नहीं सकते। तो हमें इनका विश्वास तोड़ना पड़ेगा इनके नॉलेज पे। और वो कैसे टूटेगा? उसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? उन्होंने कहा देयरफॉर आई प्रपोज
that we should replace their old and ancient education system. कि उनका जो पुराना एजुकेशन गुरुकुल सिस्टम है उसको तोड़ दो, जहाँ पे ये दोनों ज्ञान दें और केवल इनको इंग्लिश ज्ञान दो, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दो, बस साइंस पढ़ाओ बस और कुछ मत। इनको ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये बचपन से खत्म कर दो, क्योंकि बचपन ही तो बनता है प्रभु जी, जो हम बचपन में सीखते हैं समझते हैं वही तो हम आगे पर्सनालिटी बनाते हैं। आज एक बात बताओ, एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, उसको आप जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। हम नहीं कोई इधर डायरेक्शन में जा रहा है, हम सोचते हैं इसको इधर डायरेक्शन में लगाना, तो एक डंडा लगा देते हैं साथ में और बांध देते हैं उसको, जिससे कि इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाए। तो वही हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज का डंडा इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने वो नॉलेज का स्टिक तोड़ दी, फेंक दिया और केवल अपना एक ऐसा स्टिक लगा दिया जो कि हमें एक ऐसे डायरेक्शन में ले आया है जहां पे हम दुख के सिवा हमारे लाइफ में टेंशन के सिवा कुछ नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सुख सुविधा है, बस क्या है, कहते हैं सुख सुविधा, सुख थोड़ी है। सुविधा का काम सुख देना नहीं है, प्लीज। सुख एक अलग शब्द है, सुविधा एक अलग शब्द है। सुविधा है, सुख नहीं। आपके पास सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं, पर सुख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक व्यक्ति है जिसके पास सब सुविधाएं, मान लो वो बढ़िया एसी कमरे में बैठा है, ठीक है, परंतु साथ में क्या हो रहा है, उसके फैक्ट्री के अंदर रेड पड़ी है इनकम टैक्स की। क्या होगा उसको? टेंशन, भयंकर टेंशन। एसी में बैठकर भी उसको गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, एसी में बैठ के भी, मतलब सुविधा भी फेल। क्यों? क्योंकि माइंड में टेंशन। ये माइंड का टेंशन ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होता है स्पिरिचुअल नॉलेज से। आज आईआईटी के बच्चे सुसाइड करके क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। इतने हाई इंटेलेक्ट वाले, इतने इंटेलिजेंट बच्चे क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। आज हमें कहीं भी ये नॉलेज नहीं सिखाई, कहीं भी। तो हमारा एक ही कार्य है, दौरान इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, हमारा एक ही कार्य है, जो हमारा बेसिक जो मेन नॉलेज है उसको वापस इस्टेब्लिश करना। तो हम कॉलेज में जाके, हर जगह जाके हम लोग इसको करते हैं, जिससे कि एटलीस्ट जो मिसिंग नॉलेज है उसको पूरा कर सकें, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि कंप्लीट पर्सनैलिटी ही आपको कंप्लीट सक्सेस दे सकती है, अदरवाइज नहीं। हमारा एक सिंपल हम बोलते हैं, ऐड स्पिरिचुअलिटी टू कंप्लीट योर पर्सनैलिटी एंड कंप्लीट पर्सनैलिटी कैन गिव यू सक्सेस। पॉसिबल स्पिरिचुअल नॉलेज आपको ऐड करनी है। अब इसके लिए हम कुछ चार्ज नहीं करते सबसे पहले, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे भाई क्या चार्ज करें, ये कहेंगे भैया लाओ लाओ निकालो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही गिव है। क्या है? गिव, देना, देना। तो हम देते हैं ये नॉलेज, गिव, फ्री, कंप्लीटली फ्री। तो हमारा एक बहुत छोटा सा कोर्स है, givgeeta.com पे अवेलेबल है, GIVE गिव, GITA गीता.com, बहुत से गिव गीता। और गिवगीता.com क्यों? वाई गीता? बिकॉज भगवत गीता को बताया गया है पूरे वर्ल्ड में, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, हिस्टोरियंस हो गए, बड़े जो स्कॉलर्स हैं, सब लोगों ने भगवत गीता को बताया है कि इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है स्पिरिचुअलिटी। दिस इज द बेस्ट बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का कोट है, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उन्होंने क्या कहा है? आई ओ अ मैग्निफिसेंट डे टू द भगवत गीता। मैं पूरा दिन एक अपना लाइफ का भगवत गीता को देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर कोई छोटी छोटी बात नहीं है, इतनी लार्ज, सीरीन, सिंसियर और उस तरह की बात है जो कि हमारे लाइफ में जो हम डेली क्वेश्चंस पूछते हैं वो उनको आंसर करते हैं। जो हमारे डेली कुछ क्वेरीज आती हैं, डेली तो हमारे लाइफ में डाउट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। टेंशन के बड़े बड़े पिलर्स हमें रोक रहे हैं, प्रॉब्लम्स के पिलर्स हमें रोक रहे हैं। वो भगवत गीता की नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है, उसको लेने के बाद आपको लगता ही नहीं है कि कोई पिलर सामने है। ये उस तरह से है जैसे एक गड्ढे वाली रोड है, फुल रोड है, इसमें गड्ढे गड्ढे गड्ढे। उसमें क्या हुआ? आप ऑटो में जाते और बहुत फास्ट चल रहा हो, क्या होगा?
आपकी कमर टूट जाएगी। तो ये तो हो गई मटेरियल नॉलेज के बारे में। अब मान लो आप उसी गड्ढे वाली रोड, गड्ढे खत्म नहीं हो, वही रोड है पर साथ आप इसमें बैठे हो, मर्सिडीज बेंज में बैठे हो एक क्लास, और वो जा रही है, आपको गड्ढे महसूस भी नहीं, क्योंकि सस्पेंशन इतना अच्छा होता है उसका कि आपको गड्ढे महसूस ही नहीं, गड्ढे खत्म नहीं हुए। मैं नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कब? जब लेटर ऑन हो जाएगी, परंतु आपको जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं उससे फेस करने की आपको ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये इनर इंजीनियरिंग है। कैसी इंजीनियरिंग है? इनर, इंटरनल, क्योंकि इंटरनल शक्ति होनी चाहिए, एक्सटर्नल चाहे हो ना हो। पहलवान को भी टेंशन हो जाती है, पहलवान को भी टेंशन हो जाती है, क्योंकि अगर माइंड की प्रॉब्लम है ना तो वो बड़े से बड़ा पहलवान भी उसको हल नहीं कर सकता। ये नॉलेज की बात आती है, और वो मटेरियल नॉलेज में ऐसी कोई हल नहीं है जो आपको टेंशन से मुक्त कर दे, वो स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअल नॉलेज की बेस्ट बुक क्या बताया मैंने आपको? भगवत गीता। तो भगवत गीता को आपको पढ़ना है, वो तो एक है ही, पर भगवत गीता जब कोई भी बुक आप केवल पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? टीचर की आवश्यकता है हर बुक में। क्योंकि अगर लोग कहते हैं कि पढ़ के ही समझ लेंगे, तो बचपन से अभी तक स्कूल क्यों जाते हैं? घर में किताबें लगे पढ़ते थे, स्कूल गए, कॉलेज गए, क्यों गए? क्यों? टीचर्स हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कोई क्वेश्चन होता है तो पूछते हैं, आंसर मिलता है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह भगवत गीता को हमने एक ऑडियो कोर्स में प्रेजेंट किया है। एक टीचर है डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास, वो हमारे गिव इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। उन्होंने पिछले 40 ईयर से वो भगवत गीता को प्रेजेंट कर रहे हैं, IITs में, IIMs में, इंटेल कॉर्पोरेशन अमेरिका में, हर जगह वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लेक्चर्स देते हैं। और उन्होंने ये सब स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है। 13 आवर्स का कोर्स है, भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है। उसको आप सुनिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। अभी मैं आपसे एक छोटे से कुछ 2-4 प्रश्न करूँगा, आप उत्तर दीजिए, अपने हाथ खड़ा करिए सब एवरीवन। स्पिरिचुअल नॉलेज का बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। सब अपने हाथ खड़े करिए, रेज योर हैंड्स एवरीवन प्लीज। बोलिए, ये मेरा हाथ है, दिस इज माई हैंड। सिर पे हाथ रखिए। ये मेरा सर है, दिस इज माई हेड। अपनी आंखों पे हाथ रखिए। ये मेरी आंख है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा शरीर है। आप कहो, अभी तो मेरा ही करते हैं। आप कहाँ हो? हर चीज तो मेरी है। हर चीज तो किसकी है? मेरी। मेरी घड़ी है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी शर्ट, मेरी पैंट, हर चीज किसकी है? तो मैं कहाँ हूँ भाई? शरीर भी मेरा। दिस इज माई बॉडी। क्या कहते हैं? आई बॉडी सुना कभी? आई बॉडी, दिस इज माई बॉडी। सो इफ इट इज माई बॉडी, वेयर द हेल एम आई? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ विच वी डोंट नो द आंसर ऑफ। इसका हमें आंसर नहीं पता। अब आप बताओ, पागल व्यक्ति कौन होगा? बताओ, किसको कहते हैं? क्या परिभाषा है पागल व्यक्ति? हैं? जिसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। हाँ बताइए। जो मानसिक रूप से विकृत हो, तथा तो जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं हो। नहीं, पागल तो बहुत होती है, सोचने समझने की क्षमता, ऐसा मत कहो आप। हाँ जी। तो पागल 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो जो मानसिक रूप से होता है, और एक जो धार्मिक भावना में ज़्यादा ही। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बेसिक पागल मतलब डेफिनेशन, परिभाषा। नहीं, बिल्कुल एक बेसिक बताओ। कब व्यक्ति, पागल व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? मेन
चलो एक मैं आपको उदाहरण से, हाँ बताओ आप कहना चाहते हैं? हैं? नहीं, वो तो सही है भाई, मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिटी, अभी आप मैं पे आ गए, आप किस पे आ गए? मैं तक आ गए, मतलब आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट था। वो जेल में बैठा था। हमारे शिक्षा गुरु जी थे, पागल 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 था और चार्टर्ड अकाउंट था पहले। वो जेल में था और वो खाट होती ना, खाट, जेल के अंदर खाट बिछी हुई थी, जो एक सिंगल, उसके नीचे उल्टा लेटा हुआ था और ऐसे 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 कुछ कर रहा था। तो ये गए उनके पास, तो एकदम से बाहर हाथ निकालता है, कहता है, हे 10 नंबर का पाना दे। क्या कहता? 10 नंबर का पाना दे। जो दूसरा है, दूसरा वही पागल, उसको पकड़ाया था कुछ, ये वो हार्ट पे ठीक है, कहता ए अब ये दे, वो वाला पाना, वो दे। तो अब हमारे शिक्षा गुरु ने पूछा उनसे, जो डॉक्टर थे वहाँ के, क्या है ये? उन्होंने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ये पागल हो गया एक्सीडेंट में, इसके सर पे चोट आ गई, ये अपने आप को क्या समझ रहा है? मैकेनिक। क्या समझ रहा है? मैकेनिक। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गया और वो अपने आप को कुछ और समझ रहा है। तो अभी आपने सबने ये एग्री किया था कि हमें नहीं पता कि हम कौन हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये शरीर। तो हम सब क्या हुए? जोर से बोलो। हाँ, आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं कह रहे हो। तो पागल ही थोड़ी रहना है, अपनी रियल आइडेंटिटी जाननी है, तो पता करना है कि क्या मेरी रियल आइडेंटिटी है और आगे बढ़ना है लाइफ। तो रियल आइडेंटिटी क्या है? शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे वेद कहते हैं कि हम आत्मा, क्या है? हम आत्मा। आत्मा, कुरान कहती है हम रूह, क्या? रूह। बाइबल कहती है हम सोल। तीनों एक ही चीज़, जैसे पानी, जल, वाटर, अलग अलग नाम पर, वस्तु तो एक ही, आत्मा एक ही। आत्मा का क्या गुण है कि वो शरीर को चेतना देती है, जिससे कि वो काम करे, फंक्शन करे। और मृत्यु के समय वो आत्मा एक दूसरा शरीर ले लेती है अपने कर्मास के अकॉर्डिंग। इसको कर्मा थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मा थ्योरी। तो रीबर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको हमें मानना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा बताता हूँ। जेरोक्स मशीन जिसने डिज़ाइन करी थी, जेरोक्स मशीन, उसने डॉक्टर I.A.N. स्टीवेंसन को $1 मिलियन के आसपास कुछ पैसा दिया था और 1960s में दिया था और उसको कहा था कि रीबर्थ को डिसअप्रूव करो। क्या करो? डिसअप्रूव करो उसको, रीबर्थ नहीं है, ऐसा प्रूव करो तो रीबर्थ नहीं है। डॉक्टर I.A.N. स्टीवेंसन मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने अपनी मेडिसिन डिपार्टमेंट चेंज करके साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आए और वहाँ पे उन्होंने रीबर्थ पर रिसर्च शुरू करी। जब उन्होंने रीबर्थ पर रिसर्च शुरू करी और अपने रीबर्थ की काफ़ी समय तक, सालों तक रिसर्च करी, रिसर्च करके वो क्या कहते हैं कि रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। क्या? रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने केवल भारत से रिसर्च नहीं करी, पूरे वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर उन्होंने हर केस से, हर तरह के केस से स्टडी करे हैं जहां उनको रीबर्थ के प्रूफ मिले हैं कि हाँ रीबर्थ एग्जिस्ट करता है। आप उनके केसेस स्टडी कर सकते हैं। वेबसाइट है iisis.net। उसके ऊपर उनके सारी जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जो रीबर्थ है, रीबर्थ के केसेस स्टडी करें, वो सब कुछ उसमें है, सब कुछ। और वो ऐसे क्या केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी करते हैं, वो देखते हैं स्टडी कैसे करते हैं। जैसे कि एक उन्होंने केस स्टडी किया कि देखा, उससे व्यक्ति से पूछे, बचपन में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं ना उनको याद रहता है, बच्चे जो होते हैं उनको याद रहता है। आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कई बार, जो बताते हैं रीबर्थ के कुछ केसेस, तो उनको याद रहता है। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों से इनपुट लेते हैं, बच्चे इनपुट देते हैं कि मैं वहाँ था और मैं
इस तरह से मेरे को मार दिया गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो ऐसे नहीं कि ठीक है उन्होंने कह दिया बच्चे ने मान लिया, वो उस जगह जाते हैं और उतने साल पहले की बातें लोगों से पूछते हैं और सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकालते हैं कि क्या इस प्रकार का कोई व्यक्ति था, क्या इस नाम का कोई व्यक्ति था जिसने ऐसी एक्टिविटी करी और जिसकी हत्या इस तरह से हुई, जिसको ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सब कुछ रीबर्थ स्टडी करके वो उसको आगे लाते हैं। तभी तो प्रभु जी एक व्यक्ति किसी गरीब घर में पैदा हो जाता है और एक व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो जाता है। क्यों? क्या गरीब की क्या गलती है जो वो पैदा होते ही गरीब है और एक व्यक्ति पैदा होते ही अंबानी? और कहीं गांधी फैमिली में हो जाए पैदा, तो पैदा होते ही टू बी प्राइम मिनिस्टर, बने ना बने प्राइम मिनिस्टर वो बात कर लगे, पर टू बी तो लग जाता है पैदा होते ही। तो हम लाइफ में बहुत चीज चूज करते हैं परंतु अपने पेरेंट्स चूज नहीं करते। आप अपने कपड़े चूज करते हो, अपने फ्रेंड्स चूज करते हो, अपने कॉलेज चूज करते हो, स्कूल चूज करते हो, हैं अपने खाते हो चूज करते हो, सब कुछ चूज करते हो, पर अपने पेरेंट्स चूज नहीं करते, बस आपको पैदा हो जाता है। पर एक्चुअली में हम चूज करते हैं, कब चूज करते हैं? अपने लास्ट बर्थ में चूज करते हैं। और ये नॉलेज हमें नहीं दी जाती क्योंकि हमें तो केवल शरीर मानते हैं ना, अब तो केवल मानते शरीर है तो उसके अकॉर्डिंग वो नॉलेज देते हैं, पर हम वो है ही नहीं जो हम अपने आप को मानते हैं। तो ये अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति किसी गरीब में जाता है, किसी पैदा होता है, अपने कर्मों के अनुसार, सब अपने कर्मास के अकॉर्डिंग, पर वो कर्मा थ्योरी हमें नहीं बताई। तभी तो लोग बात डरते नहीं है कोई गलत काम करने से, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कर्म थ्योरी कि मेरे साथ भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत कर सकता हूँ, मैं गलत करूंगा तो मुझे भी उसका रूट मिलेगा जिससे कि मैं फंस जाऊंगा, प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। विश्वास नहीं है लोगों को। और कब विश्वास होगा, कब सब पूरी सिस्टम सही कब चलेगा? जब वो कर्मा थ्योरी में विश्वास करेगा। वो कोई क्राइम नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा, वो कोई रेप नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जब उसको ये पता लग जाएगा मेरे को भी इसका जो मैंने कर्म किया है इसको भुगतना पड़ेगा। और वो कब पता लगेगा? जब वो ये विश्वास करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं और मेरे को भी नेक्स्ट बर्थ लेना है, मेरा कैसा बर्थ होगा मुझे क्या पता। आज मैं यहाँ हूं, कल को क्या पता मेरी हालत खराब हो जाए, रिक्शा चलाना पड़ जाए, इसी भरी धूप में मैं पागल हो रहा हूँ, मान लो घूम रहा हूँ रिक्शा चला के, पता। तो ये सब विचारणीय बात है, इसको आप विचार करिए, सोचिए, समझिए और इस नॉलेज को लीजिए। हम कुछ नहीं मांग रहे आपसे, हम तो ये मांग रहे हैं कि अपना 13 घंटे हमने स्टडी करी है कि एक व्यक्ति बचपन से लेकर अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेता है, तब तक वो 15,000 घंटे देता है अपने लाइफ के, 3,000 आवर्स अपने लाइफ के देता है वो ये सब एजुकेशन करने, मटेरियल एजुकेशन लेने में। और स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए तो हम आपसे केवल 13 घंटे मांग रहे हैं। कितने? 13 आवर्स, वो भी आप ही के लिए, आप ही के लिए, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बल्कि हम तो दे रहे हैं, ये नॉलेज दे रहे हैं। और हमने तो एक कंपटीशन रखा है, इसमें एक क्विज कंपटीशन, 13 आवर्स का जो कोर्स है इसके लिए एक क्विज रखा है कि आप इसको सुनेंगे, समझेंगे। तो 1 मई को ये एग्ज़ाम है, 1 मई 2022 को एग्ज़ाम होगा, दिन में 12 बजे से 1 बजे तक। एक मोबाइल एप्लीकेशन अभी हम आपसे डाउनलोड करवाएंगे, उसी पे होगा। और 13 आवर्स का कोर्स सुनना है, उसके बेस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप आएंगे, उसको आपको आंसर करना है। उस पर आप टेस्ट भी कर देंगे कि आप कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज जान पाए हैं और लाइफ में अप्लाई कर पाए हैं। तो ये गीता ओलंपियाड के नाम से हम कर रहे हैं, गीता ओलंपियाड क्विज। तो आपसे रिक्वेस्ट, उस पर प्राइजेस भी हैं, जैसे फर्स्ट प्राइज 51,000 का, सेकंड प्राइज 21,000 का, थर्ड 11,000 का, इस तरह से हमने कुछ प्राइज वगैरह भी रखे हैं। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए। प्ले स्टोर और या फिर ऐप स्टोर अगर आपका आईफोन हो तो आप डाउनलोड करें, गिव गीता टाइप करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे। जी, आप एक अच्छे सिटीजन कहलाएंगे। नहीं, आप सिटीजन, आप नॉर्मल ड्रेस में भी रह के नियमों का पालन कर सकते हैं, है ना। और आर्मी वाले अपने आर्मी की ड्रेस पहना के पालन करते भी हैं, करवाते भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस स्टेज पे हैं, जो स्टेज पे हैं, आप ये नॉलेज ऐड करिए लाइफ में
और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आपने सबने मंत्र शब्द सुना होगा। मंत्र शब्द का एक अर्थ होता है, मंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और त्रा। मन का मतलब होता है माइंड और त्रा का मतलब होता है कंट्रोल। तो हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए मंत्र होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। आप सबसे, हम हर व्यक्ति का माइंड अभी डीकंट्रोल्ड है। हम सब अपने मन जो है हमारे क्या है, हमारे आपे से बाहर है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसी की वजह से भी हमारे को क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। तो माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत ज़बरदस्त मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि आप पे ट्राई कर रहे हैं। हर व्यक्ति, यहाँ की एल्बर्ट रश फोर्ड का मालिक, जो फोर्ड की कार्स आती हैं, फोर्ड की कार्स आती हैं, उनका जो मालिक है हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन एल्बर्ट रश फोर्ड, वो खुद 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं डेली। मार्को फेरिनी है, इटली के टॉप फर्नीचर डिजाइनर, वो खुद हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपको नई चीज़ दी जाती है, ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है और वो अपनी लाइफ में चेंज देखा है, इसलिए वो उसको करते हैं। चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, एनीवन, चाहे वो हिंदू हो, हर एक व्यक्ति, हर एक फेथ का व्यक्ति उसको कर सकता है। बिकॉज वो माइंड तो सबका एक ही है। माइंड तो ऐसा है कि भाई इस रिलीजन वाले व्यक्ति का माइंड अलग है और इस रिलीजन वाले व्यक्ति का माइंड अलग है। तो बहुत सिंपल है। हरे कृष्ण, अपने आंखें बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आइज और मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दुनिया ऐसा लगा तो डेली 10 मिनट कम से कम आप ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सुने, मन में नहीं करेंगे। जैसा जिस मैंने आपको जो बताया है एज इट इज, आंख बंद करिए और 10 मिनट बोलिए। आपके पेरेंट्स जरूर कहेंगे, अरे तू ये क्या करने लग गया, कहना क्या गलत कर रहा हूँ, भगवान का नाम ही तो ले रहा हूँ, उसमें क्या गलत है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये हरे कृष्ण महामंत्र डेली अपने रूटीन में सेट करिए और खुद आप अपने लाइफ में इसके रिजल्ट्स देखेंगे कि इससे आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, इंट्रोस्पेक्टिवनेस, एथिक्स, लाइफ में डिटर्मिनेशन, इंथुसियाज्म, लाइफ में पेशेंस, टेंशंस के तो पर लग जाएंगे, उड़ जाएगी टेंशन, गायब। चिंता ना करिए। कोई क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन आए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या ओलंपियाड से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप हमारे को कॉल कर सकते हैं 7210082100। ये नंबर है 7210082100। एक ये नंबर, एक और नंबर है 9210531053। बहुत सिंपल है, 927210082100। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने फॉर अ पेशेंट हियरिंग, आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर मैंने बहुत जगह भी देखा है, आज ही नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत जगह बहुत लोगों ने देखी कि आप जैसे बहुत सारे इंसान हैं, तो सर ये वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? वाइट कपड़े क्यों पहनते हैं? बिकॉज वाइट कपड़े जो होते हैं, वाइट कलर जो होता है वो शुद्धता का रंग होता है। इसका शुद्धता, प्योरिटी का रंग होता है। तो हम प्योरिटी का प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम वाइट कपड़े पहनते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे सामने हमारा फ्यूचर बनाने वाले हैं, टीचर्स हैं, तो अपना ही फ्यूचर बनाएंगे, अपनी पीढ़ियों को जो है ये शिक्षित करेंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय देके इनको ये बताने का प्रयास किया है कि ये आध्यात्म से जुड़े, इट मीन्स क्या है, क्यों है, और जो कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं।
उसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, ये आपने बताया इनको। और उम्मीद है कि ये इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और हमारे भारत को बहुत आगे तक ले जाने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू सर, अगेन एंड अगेन। हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्रदास जी हैं, वो पिछले 40 साल से इस नॉलेज का प्रचार कर रहे हैं हर जगह फैला रहे। और हमारे शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद, उनको तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप जान जाएंगे, डोंट वरी। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। और आप सब टीचर्स हैं, बनेंगे आपके टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स हैं। तो टीचर्स का बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि आप ना जाने एक एक व्यक्ति टीचर बनेगा, ना जाने कितने बच्चों को वो हैंडल करेगा, कितने क्लासेस को वो हैंडल करेगा। तो अगर आप अपने जो भी आप पढ़ाएंगे साथ में आपके नॉलेज भी अगर उनको देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, उनका भी, देश का भी, सबका। ठीक है जी, तो आप सब नॉलेज देंगे ये, और देनी पड़ेगी पहले, अभी तो देंगे, तो लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।